हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं। और एनएससी एग्ज़ाम आप लोगों का 24 नवंबर को होने जा रहा है, जैसा आप लोगों को पता है ऑलरेडी। आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे इसके लिए, एंड आप लोगों की तैयारी तो मैं मानता हूं कि फुल फ्लैश चल रही है ना। पूरी साल आप लोगों ने तैयारी बहुत लगन के साथ किया है। नाउ कुछ बेसिक मिस्टेक हम लोग कई बार कर देते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लास्ट डे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं और फिर हम लोग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लास्ट मोमेंट पर हम लोग ये देखते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं एंड फिर उसके साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी तक आप लोगों का एडमिट कार्ड वाली जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो आप लोगों ने कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक आप लोगों ने नहीं किए, तो प्लीज़ डू इट फर्स्ट। कैसे, देखो क्यों ज़रूरी है और क्या क्या आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली सबसे पहला काम आपको क्या है कि आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर अटैच करना है। ध्यान रहे कि रीसेंट ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग होते हैं कि हमारे पास जो भी पासपोर्ट साइज फोटो पुराना होता है हम लोग वही अटैच कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्रोइंग एज में हैं, तो उस समय पर कई बार ऐसा लगता है कि वो फोटो आपका नहीं है, तो आपको रीसेंट फोटो ही अटैच करना है यहाँ पे। नहीं है तो आप जाकर पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनवाइए और अटैच कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आप जाइए अपने स्कूल, और स्कूल जाकर आपको प्रिंसिपल के साथ प्रिंसिपल से उस फोटो एडमिट कार्ड पर जो फोटो है उस पर आप सील लगवाइएगा, एंड प्रिंसिपल के उस पर साइन भी होंगे, और जो साइन होंगे ना वो अक्रॉस होने चाहिए। जैसे मानकर चलिए कि साइन यहाँ से स्टार्ट हुआ और आपका एंड इस जगह पर हो रहा है ना। ऐसा भी होता है कई बार हम लोग जो सील लगवाते हैं और जब हम लोग साइन करवाते हैं तो साइन या सील जो है वो आपके फेस पर आ जाती है, तो वो चीज भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा बाई मिस्टेक होता है, तो आप लोग 2 एडमिट कार्ड लेकर जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टाफ जो है वो जल्दबाजी में अपनी सील लगाते हैं तो आपके फेस पर सील लगा दिया, बट ऐसा नहीं करते हैं, मुझे पता है, लेकिन कई बार मिस्टेक हो जाती है इस तरीके की। तो आपको इसके लिए पहले से अवेयर रहना है कि अगर ऐसा होता है तो दूसरा एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एक फोटो और लेकर जाइए साथ में, अटैच मत कीजिए, उसको साथ में लेके जाइए। इन केस ऐसा होता है तो अटैच करके फिर दोबारा से उस पर सील एंड साइन कराइए। तो अक्रॉस होना चाहिए साइन, ये चीज ध्यान रहे। फेस पर आपका साइन और सील जो है वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत बेसिक चीज़ें आप लोगों ने अपनी चेक कर ली होंगी कि जो नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से करेक्ट होंगी, क्योंकि जो डेटा आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया होगा वही यहाँ पर होगा। उसके साथ जो आपका रोल नंबर है, भाई आप लोग अपने एडमिट कार्ड से ऑलरेडी गो थ्रू हो गए होंगे, लेकिन नहीं हुए तो प्लीज़ हो जाइए एक बार, है ना। तो रोल नंबर आप लोगों का यहाँ होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्जाम हॉल में अपना रोल नंबर देखते हैं, तो उसमें एक मिस्टेक क्या होती है कि जब हम लोग ओएमआर फिल करते हैं ना, तो उस समय पर हम लोग कई बार मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि वो रोल नंबर आप पहली बार पढ़े होते हैं। तो एटलीस्ट एक बार चेक कर लीजिए कि आपका रोल नंबर क्या है ना, और कितने डिजिट है, उसमें सारी चीजें आप लोगों को पहले से देख लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओएमआर में किसी भी तरीके की मिस्टेक जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती है। ठीक है, ओवरराइट, स्क्रैचिंग, ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं होती हैं, तो आपको ये सारी चीजें पहले से ही चेक कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो आपका जिस स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, वो डिटेल होगी यहाँ पर। एनएससी जेएस के लिए जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है या तो उसमें जिसके भी लिए आपने अप्लाई किया है वो एग्जाम यहाँ पर होगा। ठीक है, उसका डेट एंड टाइम होगा, एंड लैंग्वेज क्या है वो ये होगी। उसके बाद देखिए एक और मेन चीज जो है वो आपको देखनी है कि आप जो सिग्नेचर है ना वो आप घर से करके नहीं लेके जाओगे। कई बार ऐसा होता है ना, एडमिट कार्ड पर ये सारी फॉर्मेलिटीज में भी हम लोग यही कर लेते हैं। तो एडमिट कार्ड में आप लोगों को सिग्नेचर अपने इन्विजिलेटर के सामने ही करने हैं, मतलब एग्जाम हॉल में ही करना है आपको, पहले से नहीं करना, क्योंकि पहले से करोगे तो भाई उस समय पर आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी आपने सिग्नेचर ऑलरेडी पहले से किए हुए, तो दैट इज द इनवैलिड, है ना। तो वो आपको नहीं करना है, आपको एग्जाम हॉल में ही अपना साइन करना है, और फिर उसके बाद में जो भी इन्विजिलेटर होंगे वो वहां पर साइन करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप जो आपको करना चाहिए।
अब ऐसा भी है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे जिन्होंने NSEP, NSEC इनके लिए फिल किया होगा, तो आप लोगों ने यदि 2 एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल किया है, NSEP और NSEC, तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्स की डिटेल्स आएंगी, ठीक है ना। दोनों ही एग्जाम्स की यहां पर डिटेल होगी और उसका डेट एंड टाइम होगा और सिग्नेचर का होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो देखो इसमें आपको एडमिट कार्ड जब चेक कर रहे हैं तो कई बार जहां पर आपका एग्जाम सेंटर है, आपको लगता है कि ये स्कूल हमने देखा हुआ है या फिर ये एरिया मेरा नोन है, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, टाइम से पहुंच जाऊंगा, बट मैं फिर भी आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अपना एग्जाम सेंटर पहले ही विजिट कर लीजिए एक बार, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इस तरीके की मिस्टेक आप लोगों की पूरी मेहनत को खराब कर देती है, पूरी साल की मेहनत को खराब कर देती है। तो आपको क्या करना है, अपना एग्जाम सेंटर पहले ही विजिट कर लेना है। आपको एक ये भी आइडिया हो जाएगी आप कितनी देर में वहां पहुंच जाएंगे, वहां कौन से रास्ते से मेरे को जाना चाहिए कि ट्रैफिक कम लगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको विजिट कर लेनी चाहिए जिसके लिए, है ना। तो अब इसका एड्रेस भी क्या है, देखो एड्रेस या तो आप इस एग्जाम सेंटर जो स्कूल नेम है उसको आप लोग गूगल पर सर्च करके या फिर गूगल मैप पर डालकर आप देख सकते हो। और दूसरा एक और ऑप्शन है कि जैसे ये बारकोड है ना, आप इस पर क्लिक करोगे, आपका पॉपअप आएगा और उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग अपना एग्जाम सेंटर वहां पर देख सकते हो। बट ये चीज आपको पहले ही कर लेना है, ठीक है। चेक कर लीजिए कितना डिस्टेंस है, क्या है, कैसे है, ठीक है। उससे भी बड़ी बात एक और चीज है कि ये जो पहला पार्ट मैंने दिखाया ये, और फिर इसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट है, ये बेसिकली क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में आपसे ये कलेक्ट कर लिया जाएगा, यहां भी आपसे सिग्नेचर कराएंगे, यहां खुद इन्विजिलेटर करेगा साइन, फिर उसके बाद ये पार्ट आप लोगों से कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पहले से रीड करने हैं ना, है ना, क्योंकि बट हालांकि ये वीडियो का पर्पज ही यही है कि उस तरीके की मिस्टेक आप ना करें, तैयारी पहले से रहे। और देखिए बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैं बता चुका हूं, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में टेस्ट वाला वो भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब जो आप लोग पेन लेके जाएंगे, ब्लैक या फिर ब्लू दोनों ही लेके जा सकते हो, लेकिन प्लीज जेल पेन नहीं लेकर जाएंगे आप लोग, आपको ओनली कैरी करना है बॉल पेन, क्योंकि जेल पेन जो है वो अलाउड नहीं होता है, बॉल पेन ही लेकर जाना है। ब्लैक एंड ब्लू ये आपकी चॉइस है, ठीक है। बट मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोग जो ब्लैक एंड ब्लू जो भी पेन ले रहे हो ना, सर्कल करने के लिए थोड़ा जिसका टिप मोटा होता है ना वो आप लीजिए, शार्प टिप वाले पेन मत लीजिएगा, क्योंकि उससे सर्कल भरना, जो गोले भरना वाला पार्ट जो होता है ना वो जल्दी हो जाता है, तो आपका टाइम बचता है, ठीक है ना। तो ये काम कीजिए, मार्केट में आता है, आप जाइए शॉप पर और बोल दीजिए उसे कि मेरे को OMR फिल करने वाला पेन दे दीजिए, ब्लू और ब्लैक, ये आपकी चॉइस है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको करना चाहिए ये चीज, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, बाकी सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम हॉल में मतलब एग्जाम सेंटर पे 30 मिनट्स बिफोर आप लोगों को पहुंचना है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो डिस्प्ले होता है ना, जैसे रोल नंबर का डिस्प्ले किया गया है आपके एग्जाम सेंटर पे, रोल नंबर का डिस्प्ले होगा, आपका कौन से रूम नंबर में आपको बैठना है, आपका सीट क्या है, ठीक है। तो वो चीज चेक की जाती है ना, चेक करने में तो उसमें एक टाइम लगता है ना। कई बार हम लोग जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स एक बार आ जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा भीड़ भी होती है, तो कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, है ना। पैनिक क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि हम लोग लेट ना हो जाए, है ना, हमें एग्जाम हॉल में पहुंचने में लेट ना हो जाए, OMR फिल करने में। तो वो चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है कि एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना है, 30 मिनट ऑलमोस्ट आप लोग यहाँ दे रखा है 30 मिनट पहले, बट कोशिश कीजिए यार 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, है ना। बट अगर आपका एग्जाम सेंटर जो है पास में, तो आप लोग उस टाइम पर भी पहुंच सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट पहले पहुंचना है। क्यों? उसका रीजन मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए, फोन, स्मार्ट वॉच और किसी भी तरीके के डिजिटल जो इक्विपमेंट्स हैं वो अलाउड नहीं है भाई, और NSE-JS में कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, तो ये नहीं लेकर आप जा सकते। हालांकि ये मैं चीज बता रहा हूं
एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये सारी चीजें चेक होंगी और आपसे बाहर कर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि बाई मिस्टेक एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपकी चेकिंग नहीं हो पाई, और उस केस में अगर आप एग्जाम हॉल में आपकी चेकिंग हुई तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग ये सारी चीजें लेकर नहीं जाएंगे, पहले से ही बचिएगा। एंड आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ आई कार्ड लेकर जाना है, और आपका जो भी सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट जो भी मेंशन है आपके पास अवेलेबल है, जैसे आई कार्ड की बात करें, प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, ये चीज आपको लेके जानी है। ठीक है, आप आई कार्ड कोई भी ले जाइए। ठीक है, वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स को इसमें एक और पॉइंट दे रखा है, द स्टूडेंट्स शुड प्रेफर टू बी देयर रेस्पेक्टिव स्कूल यूनिफॉर्म। आपको स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है, ऐसा बेसिकली बोला है। अब मानकर चलिए इन केस नहीं है, तो उस केस में क्या करें, आपने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बनवाया है, या फिर, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो आपने, स्कूल यूनिफॉर्म तो आपके पास होगा यार, तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही आप लोग जाएं। ठीक है, अपने रेगुलर जो कैजुअल यूनिफॉर्म है उसमें नहीं जाएं आप लोग। ठीक है, तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे OMR को फिल करना है, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, टेस्ट आप लोग देते हैं, OMR ऑलरेडी आप लोगों ने फिल कर रखी होगी, तो वो फिर यहाँ भी दे रखा है, उसको रीड कीजिएगा। जैसे कि कुछ कॉमन मिस्टेक होती है, कई बार हम लोग रोल नंबर, नेम एंड जो सेंटर कोड है, इनको फिल करने में मिस्टेक कर देते हैं। जैसे सेंटर कोड कुछ भी हो, जैसे MH, इसमें सेंटर कोड जो है वो यहाँ पर मेंशन है ना, सेंटर नंबर है ना, कोड होता है यहाँ बेसिकली लिखा हुआ MH कुछ करके ऐसा लिखा हुआ, वो भी जो भी होगा सेंटर कोड जहाँ भी, अब तो वो उसमें आप उसके कितने बॉक्स दे रखे हैं वो पहले ही काउंट कर लीजिए। ठीक है ना, कि OMR में कितने बॉक्स वहां पर अवेलेबल है और मेरा सेंटर नंबर जो है वो कितने ब्लॉक का है, तो कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस आपसे नहीं होंगे। और जब आप लोग फिल कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना है कि कैपिटल लेटर में ही लिखने वाला पार्ट, जो राइटिंग वाला पार्ट है OMR पे, वो कैपिटल लेटर में करना है, और उसका जो भी सर्कल अगर वहां पर अवेलेबल है तो वो आपको फिल करना ही है, वो आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बहुत केयरफुली देखनी है। मेरा एक ही सजेशन है कि OMR में किसी भी तरीके का मिस्टेक करने से बचिएगा। OMR के पीछे आप लोगों को कुछ भी राइटिंग नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पीछे भी सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस मैंने क्यों दी हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई मिस्टेक कर बैठते हैं, और उसकी वजह से उनकी पूरी साल की मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लेट्स टेक इट एंड बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।